इतने मुंह उतनी बातें, लेकिन जैसे जैसे एक एक परत खुल रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अंकिता का मामला जितना सीधा नजर आ रहा है उतना सीधा है नहीं। सोचने वाली बात है कि क्राइम सीन पर बुलडोजर कौन चलवाता है, जबकि पता है कि क्राइम सीन पर छेड़छाड़ करना सख्त मना होता है, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन फिर भी रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया गया। लेकिन ट्विस्ट तो तब आ गया जब प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने तो बुलडोजर चलाने का कोई आदेश दिया ही नहीं है। तो आखिर किसने क्राइम सीन से छेड़छाड़ की है? ये कई गंभीर सवाल हैं। इन सभी सवालों के बीच आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस पूरे मामले में अपना रुख साफ कर दिया है और खुलकर अपनी बात रखी है और कई सवाल प्रशासन पर दाग दिए हैं। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के रिजॉर्ट अनंतरा पर शुक्रवार रात को ही बुलडोजर चलाने पर अब और ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं, जब अंकिता भंडारी के पिता ने ही कह दिया कि सबूतों को मिटाने के लिए यह पूरा बुलडोजर चलाया गया ताकि सबूत किसी के हाथ ना लग सके। अंकिता के भाई अजय भंडारी ने भी बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि रिजॉर्ट में सबूत मिटाने का बुलडोजर चलाया गया है ताकि कोई भी सबूत गलती से भी छूट ना जाए। अब रवीश कुमार ने ही इन सभी सवालों को देखते हुए जो अभी तक अपडेट्स हैं उनको लेकर एक अपना पूरा ओपिनियन साझा किया है। रवीश कुमार ने लिखा है कि उत्तराखंड के बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के बेटे का हत्या के एक मामले में नाम आया है, गिरफ्तार है। कई मीडिया ने अपनी रिपोर्टिंग में बीजेपी का नाम तक नहीं लिया, जबकि लड़के पर आरोप है कि वो कथित रूप से 19 साल की अंकिता को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहा था। जब लड़की ने इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई। हमने आपको पहले भी बताया था कि कई ऐसी न्यूज एजेंसियां हैं और कई ऐसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं जिन्होंने पूरी घटना सामने आने के बाद और बीजेपी नेता का बेटा वो इसमें शामिल है, ये सामने आने के बाद भी एक बार भी बीजेपी का नाम मेंशन तक नहीं किया। बताना भी जरूरी नहीं समझा कि वो नेता साहब वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो मंत्री रह चुके हैं, जो अपूर्व हो चुके हैं। लेकिन पार्टी ने जब बाहर निकाल दिया तब मीडिया ने खूब खबर चलाई कि बीजेपी ने बाहर कर दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया, बीजेपी ने बाहर कर दिया। लेकिन अब इन्हीं सवालों के घेरे में खुद बीजेपी फंस गई है और मेन स्ट्रीम मीडिया भी फंस गया है कि जब आरोपी थे तब आपने नहीं बताया और जब निकाल दिया तब आप पूरा ढोल ताशे नगाड़े ले लेकर बता रहे हैं कि बीजेपी ने आरोपी का जो बाप था उसको पार्टी से बाहर कर दिया और उसकी हत्या यानी जो अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, जिसमें बीजेपी के जो पूर्व नेता है उनका बेटा मेन कल्पिट है, यानी मेन आरोपी वही है। उसने ये सारी चीजें अब कबूल भी कर ली हैं, तो आपको कहीं पर भी एक भी सवाल नजर नहीं आया। रवीश कुमार आगे लिखते हैं इस पूरे मामले पर कि हम नहीं जानते हैं कि ये एक मामला है या मंत्री का बेटा कई लड़कियों को इस दिशा में धकेल चुका है और बीजेपी के कितने नेता या कार्यकर्ता बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्या और उसके बेटे पुलकित आर्या के संपर्क में होंगे। हमने ये खबर आपको दिखाई थी जो फर्स्ट पोस्ट पर पोस्ट की गई थी, वेबसाइट पर लिखी गई थी कि प्रियंका नाम की एक लड़की है, वो 8 महीने पहले वो भी इसी तरह से गायब हो गई थी अचानक से और उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। लेकिन जब अंकिता का मामला उजागर हुआ, सबके सामने आया और मीडिया में ये खबर चली, तब प्रियंका का नाम भी अब खुलकर सामने आने लगा है। तो क्या अंकिता की तरह जो मांग की जा रही है इंसाफ की, अब प्रियंका को भी इंसाफ मिलने की जो उम्मीद है वो नजर आ रही है आपको? अब यही आगे लिखा गया है कि क्या राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति छल, प्रपंच, झूठ की बुनियाद पर ही टिकी होती है? बेहतर है आप इसे समझ लें। नहीं समझ आता है तो उन शहरों का हाल जाकर देख लें जिनके बारे में पिछले 6-7 साल से कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बनेंगे। आंखें खोलिए। अब आपको बता दें कि ये रवीश कुमार ने लिखा कि भाई का सवाल है कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का फैसला आखिरकार किसने इतनी जल्दी लिया और क्यों लिया? कहा कि रिजॉर्ट में आने वालों की जांच होनी चाहिए। भाई का यह भी आरोप है कि चीला पावर हाउस की शक्ति नहर में अंकिता को फेंकने से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी। हालांकि आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई यानी पीएम रिपोर्ट जो आई है उसमें भी उसके शरीर पर कई तरह के निशान होने की बात खुलकर सामने आ गई है, लेकिन दुष्कर्म की बात इसमें नहीं है। इसी बात को लेकर के अब घर वाले पूरी तरह पीएम रिपोर्ट के खिलाफ हैं और कह रहे हैं कि हम दोबारा से पोस्टमार्टम कराएंगे और उस रिपोर्ट
के आने तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और हम अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अंकिता हत्याकांड में लगातार दूसरे दिन भी जिस तरह से लोगों का उबाल है, पोस्टमार्टम के बाद श्रीनगर पहुंची अंकिता के शव का जो अंतिम संस्कार है उससे साफ तौर पर इनकार किए जाना काफी ज्यादा उत्तराखंड प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा रहा है। परिजनों की ये मांग है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा, तब तक किसी भी तरह से कोई भी समझौता हम नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने आपको बता दें कि कल हाईवे को जाम कर दिया था और आज भी कई जगह पर इसी तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला है। हजारों हजार जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर अंकिता के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं, बैनर हैं, लिखा हुआ है जस्टिस फॉर अंकिता। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका को भी इंसाफ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है कि हो सकता है अंकिता के बहाने प्रियंका का भी नाम सामने आ गया है तो उसे भी इंसाफ मिल जाए। आपको बता दें, पूर्व सीएम हरीश रावत और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने को गलत माना है। इससे सबूत को मिटाए जाने की आशंका को भी जाहिर किया है। इस हत्याकांड में एक और हैरान करने वाली बात यह है कि हत्यारोपियों को पुलिस रिमांड की जगह पर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। अब ये कितना बड़ा इशू बन गया है कि अभी तक उन लोगों को पुलिस रिमांड पर नहीं भेजा गया है, जबकि सारी चीजें एक के बाद एक चीज कनेक्ट हो रही है और सारी चैट जो है जो अंकिता ने अपने दोस्त को बताई थी वो भी सामने आ गई है, ऑडियो भी सामने आ गया है, लेकिन फिर भी अभी तक जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा गया है, उनको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा गया। वहीं आपको बता दें, अंकिता हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने वरंतरा रिजॉर्ट के ठीक पीछे बनी स्वदेशी ऑर्गेनिक फैक्ट्री को भी आग लगा दी। जब तक दमकल घटनास्थल पर पहुंचती तब तक पूरी तरीके से फैक्ट्री जल चुकी थी। वहीं गुस्साए लोग पुलिस फोर्स से भी कल परसों में उलझते हुए नजर आए थे और विधायक जो हैं उनको भी वहां से भगा दिया गया था। जो एम्स उत्तराखंड पहुंची थी, पोस्टमार्टम जब हो रहा था तो वहां से लोगों ने उनको भगा दिया और कहा कि हमें आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की थी, पूरी तरह से गाड़ी को ध्वस्त कर दिया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जब वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा दिए हैं तो क्या पुलिस प्रशासन की जो जांच चल रही है उसमें कोई तेजी आएगी? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के ही पूरे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पे ही घिर कर रह जाएंगे? ये जो सवाल है वो अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि अभी दोबारा पीएम की मांग की जा रही है, यानी पोस्टमार्टम की मांग की जा रही है। और जब तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होता है, उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, उसकी सारी चीजों से जो है घर वाले संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक अंकिता का जो अंतिम संस्कार है वो नहीं किया जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और रवीश कुमार के उठाए गए सवालों पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।